Hello students, welcome to the web classes. Today we are going to see the subject accounts. We are going to start a new chapter. The name of chapter is subsidiary books, that is unit number 6 of 11th commerce English medium. Okay, so पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज सब्सिडरी बुक्स। देखिए सब्सिडरी बुक होता क्या है। तो सब्सिडरी बुक का मतलब देखो सब्सिडरी है ना, तो सब्सिडरी का मतलब होता है किसी एक बड़े पोर्शन का छोटा सा हिस्सा, किसी एक बड़े पोर्शन का छोटा सा हिस्सा। सो subsidiary books means subsidiary books refers to the journals kept for specific transaction of similar nature। मतलब क्या है कि हमारे बिजनेस में जो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शन को अलग अलग पोर्शन में क्लासिफाई किया जाता है और उनके अकॉर्डिंगली बुक बनाई जाती है। जैसे कि परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए परचेज बुक, सेल्स कर रहे हैं तो उसके लिए सेल्स बुक, परचेस रिटर्न है तो उसके लिए परचेस रिटर्न बुक, अगर सेल्स रिटर्न है तो उसके लिए सेल्स रिटर्न बुक। इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए जब अलग अलग बुक बनाई जाती है तो उन अलग अलग बुक्स को हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी। सब्सिडरी बुक्स रिफर्स टू द जर्नल kept for specific transactions of a similar nature. Is that clear? Now दूसरा, subsidiary books are also known as day book. A separate book for each subdivision is maintained. ठीक है, अब देखो कौन कौन से सब्सिडरी बुक्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए जैसे कि कैश बुक, तो जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है, कैश आया कैश गया, तो कैश के ट्रांजैक्शन लिखने के लिए हम जो बुक प्रिपेयर करते हैं उसे कहते हैं हम कैश बुक। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कैश बुक। इसके बारे में हम इसके बाद वाले चैप्टर मतलब कि चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में सीखेंगे कि कैश बुक क्या है। ठीक है, तो अभी सिर्फ इसका नाम ही याद रखो, दैट इज इनफ फॉर यू। नाउ गुड्स रिलेटेड, तो गुड्स रिलेटेड जो बुक्स है वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 6। कौन कौन से बुक हो सकते हैं, तो परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इस तरह से ये सारे एंट्रीज होगी। अच्छा, यहाँ पर कौन सी एंट्री लिखी जाएगी ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर कैश ट्रांजैक्शन है परचेस का, तो वो यहाँ नहीं लिखा जाएगा, वो कैश बुक में लिखा जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि कौन से ट्रांजैक्शन हमें लिखना है, कौन से लिखने हैं, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नाउ सब्सिडरी बुक फॉर बिल्स। अब बिल के लिए हमारे पास दो बुक होते हैं, एक बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक, और लास्ट होता है जर्नल प्रॉपर। जिनकी एंट्री ऊपर के बुक्स में नहीं आती उनकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में दी जाती है। तो टोटल कितने बुक हो गए, देखो कैश बुक हो गया, परचेस बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल एंड जर्नल प्रॉपर। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से आप देखो तो 4 and 2 6, 6 and 1 7, 7 और एक उस तरफ था 8, तो टोटल हो गए 8 बुक्स, है ना, 8 सब्सिडरी बुक्स। जिसमें से हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, तो इस चैप्टर में हम ये 4 बुक देखने वाले हैं, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। अब चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक पे। क्या इसके एडवांटेजेस हैं, खाली आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए। डिवीजन ऑफ वर्क, जो अपना काम है वो डिवाइड हो जाता है अलग अलग पार्ट में, इसलिए बुक्स हम अलग अलग प्रिपेयर करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, जैसे परचेस डिपार्टमेंट वाले को सिर्फ परचेस बुक मेंटेन करना है और परचेस रिटर्न बुक मेंटेन करना है, सेल्स डिपार्टमेंट वाले को सिर्फ सेल्स बुक मेंटेन करना है। इस तरह से लेबर जो है वो डिवाइड हो जाता है डिवीजन ऑफ वर्क के साथ। नाउ टाइप्स ऑफ गुड सब्सिडरी बुक। अभी हमने देख लिया कि गुड सब्सिडरी बुक के 4 टाइप हैं। पहला है परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न बुक में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही लिखे जाते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो ये जितने भी गुड्स वाले ट्रांजैक्शंस हैं उसमें हम सिर्फ कौन सा लिखेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। विच ट्रांजैक्शंस, सो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस विल बी recorded. So hopefully you have got the point. Now see the purchase book. तो परचेस बुक में आज हम देखने वाले हैं सिंपल परचेस बुक। उसके लिए पहले हम जान लेते हैं नेसेसरी कंडीशन क्या है। परचेस बुक में हम कौन से ट्रांजैक्शन लिखेंगे, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखेंगे। मतलब अगर
जैसे कि 10,000 का गुड्स परचेस किया, ठीक है, किसी के पास से, और 5,000 पे कर दिया, 5,000 अभी भी पे करने का बाकी है, लेकिन बाकी है ना, बाकी है, इसलिए इस 10,000 के ट्रांजेक्शन को कौन सा माना जाएगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। विच ट्रांजेक्शन? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इज दैट क्लियर? देखो, परचेस बुक में अलग अलग टाइप होता है। पहला होता है सिंपल परचेस बुक, जो हम आज देखने वाले हैं। कॉलमनर परचेस बुक। कॉलमनर परचेस बुक के दो टाइप है, परचेस बुक विथ गुड्स कॉलम एंड परचेस बुक विथ एक्सपेंस कॉलम। ओके, परचेस बुक विथ गुड्स कॉलम एंड परचेस बुक विथ एक्सपेंस कॉलम। सो इस तरह से हम यहाँ पर अलग अलग टाइप के बुक्स प्रिपेयर करने वाले हैं। नाउ सिंपल परचेस बुक क्या है वो देख लेते हैं। तो सिंपल परचेस बुक इस तरह का बनता है। सबसे पहले डेट का कॉलम है, ठीक है, ये है डेट का कॉलम। यहाँ पर आएगा परचेस बुक है तो नेम ऑफ सप्लायर, या फिर आप पर्टिकुलर भी लिख सकते हो, तो नेम ऑफ सप्लायर। इनवॉइस नंबर, जो आप खरीद के लाओगे उसका बिल नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। लेजर फॉलो नंबर, जब लेजर प्रिपेयर किया जाएगा तो उसका पेज नंबर यहाँ लिखा जाएगा, जो कि हमारे सब में रहने वाला है ब्लैंक। क्लियर? और अमाउंट जो है नेट वो यहाँ लिखी जाएगी। क्लियर? तो ध्यान से देख लो, ये है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मतलब कि ब्लैंक फॉर्मेट है ये परचेस बुक का। वापस से कह रहा हूँ, कौन से ट्रांजेक्शन में इसमें लिखे जाएंगे? इसमें लिखे जाएंगे क्रेडिट परचेस ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स। क्रेडिट परचेस ट्रांजैक्शन ऑफ व्हाट? ऑफ गुड्स। ध्यान रखना, गुड्स। हाँ, इसकी जगह एसेट वेसेट परचेस करके लाएंगे तो इसमें एंट्री नहीं होगी। चलो एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 1 रीड करो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर परचेस बुक इन द बुक्स ऑफ हरीश कुमार 2015 मार्च के ट्रांजैक्शन है। अब देखो, बुक जो है वो इस तरह से बनाना है, आप ब्लैंक फॉर्मेट रखना और एक एक एंट्री जैसे मैं बताऊं वैसे आप करते जाना, ठीक है। तो पहला ट्रांजैक्शन मैं रीड कर रहा हूं। पहला ट्रांजैक्शन, द फर्स्ट वन, गुड्स ऑफ 10,000 परचेज्ड फ्रॉम महेश ऑन 1 मंथ क्रेडिट। क्या ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? हाँ, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्या ये ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज का है? हाँ, तो ये ट्रांजैक्शन जो है गुड्स परचेज का है, तो इसकी इफेक्ट परचेज बुक में होगी। तो आप देखिए परचेज बुक में फर्स्ट डेट पे ये लिखा होगा, ये रहा, आप देख सकते हो, नंबर 1 महेश अकाउंट। बिल नंबर हमारे पास नहीं था तो यहाँ आ जाएगा डैश। लेजर फॉलो नंबर आप ब्लैंक ही रखो, डैश भी करने की जरूरत नहीं है। अमाउंट 10,000। क्लियर? इसके बाद गुड्स ऑफ 15,000 परचेज फ्रॉम हसमुख भाई एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस नंबर 15। परचेस ऑफ गुड्स, यस, परचेस ऑफ गुड्स। क्या ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है? तो हाँ, ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट? तो ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस होता ही है, तो ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 15,000 का 10% करोगे तो 1500 आएगा। 1500 माइनस कर दोगे तो बचेगा 13,500। सो दैट 13,500 इज द क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी, सिर्फ नाम लिखा जाएगा। क्या नाम लिखा जाएगा? तो हसमुख भाई का नाम लिखा जाएगा हियर। सो यू कैन सी हसमुख, सेकेंड डेट हसमुख बाई अकाउंट, बिल नंबर 15, अमाउंट 13,500। इसके बाद नंबर 6, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम मनीष फॉर कैश। तो ये ट्रांजैक्शन कैसा है? कैश ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसकी मतलब कैश जो है वो पे कर दिया गया। अगर कैश पे कर दिया गया है तो ये परचेस बुक में आएगा नहीं, तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो लिखा जाएगा कैश बुक में। कहाँ पर लिखा जाएगा? कैश बुक में। तो ये परचेस बुक में, यहाँ आप देखोगे परचेस बुक में कोई एंट्री नहीं है। हाँ, एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन में मैंने उसकी एंट्री डाली हुई है एक्सप्लेन करने के लिए। कैश परचेस विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इज इट क्लियर? देन placed an order with Naveen for supply goods of 10,000 at 20% TD। तो हमने ऑर्डर प्लेस किया है, अभी तक परचेस हुआ नहीं है, तो ये हुआ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। जो एडिशनल एक्सप्लेनेशन है उसमें आप जाओगे तो 14 नंबर आपको दिखेगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये देखिए आप, है ना, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। देन फर्नीचर ऑफ 6,000 परचेज फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर मार्ट ऑन 1 मंथ क्रेडिट। क्या ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? हाँ, ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है।
क्या ये गुड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है? तो ना, ये गुड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर परचेस किया हुआ है। क्या परचेस किया है? फर्नीचर परचेस किया है, गुड्स परचेस नहीं किया है। तो फर्नीचर एसेट है, उसको जर्नल प्रॉपर में लिखा जाता है। तो आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो, दैट इज अ फिक्स असेट, परचेस ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। नाउ 20 डेट, इन द 20 डेट Naveen supplied goods as per order and sent his invoice 314 after adding railway freight 1200। तो देखो नवीन भैया को हमने ऑर्डर दिया था कितने का? 10,000 का गुड्स। कितना परसेंट टीडी? 20% टीडी। तो 10,000 माइनस 20% मीन्स 2,000, बचा कितना? 8,000। तो 8,000 का गुड्स उसने सप्लाई किया, उसमें रेलवे भाड़ा, रेलवे फ्रेट के 1200 ऐड किए, तो ये हो गया 9,200, दैट इज नेट अमाउंट ऑफ गुड्स। ओके, तो क्या ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट है? तो हाँ, ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे नवीन भाई अकाउंट डेबिट, सॉरी एंट्री लिखने नहीं है, परचेस बुक में इफेक्ट देनी है। तो एंट्री होगी नवीन भाई अकाउंट बिल नंबर 314, अमाउंट 8,000। अमाउंट कितना? 8,000। अब प्रश्न आएगा सर रेलवे और फ्रेट भी तो था। तो रेलवे और फ्रेट जो है वो एडिशनल एक्सपेंस है, वो परचेस का एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, क्यों? समझ में आ रहा है? यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ लिखा जाएगा नेट अमाउंट ऑफ गुड्स। कौन सा? नेट अमाउंट ऑफ गुड्स। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ 8,000 से इफेक्ट होगी, वो 1200 की इफेक्ट जो है वो एडिशनली आपको जर्नल एंट्री लिखनी होगी। तो आप यहाँ देख सकते हो एक्सप्लेनेशन में 20 डेट का एक्सप्लेनेशन, रेलवे फ्रेट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। इज दैट क्लियर? देन 23 डेट, गुड्स ऑफ 4,000 परचेस्ड एट 5% सीडी। अब परचेस्ड एट 5% सीडी क्या क्रेडिट है? नहीं, क्योंकि किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ कैश ट्रांजैक्शन, इसे परचेस बुक में लिखा नहीं जाएगा। चलो नेक्स्ट इज 25th डेट, goods of 16,000 purchased from Babulal at 10% TD and paid half amount immediately by check। So 16,000 का गुड्स परचेस किया है 10% TD से, तो TD माइनस हो जाएगा। 16,000 माइनस 1,600, 10% 1,600 होता है, तो बचेगा 14,400। तो ये है हमारी नेट अमाउंट ऑफ गुड्स परचेस। नेट अमाउंट ऑफ गुड परचेस हमने 50% कैश पे कर दिया पर 50% पे किया है, मतलब ये ट्रांजैक्शन कैसा है? हाफ मीन्स 50%। तो ये ट्रांजैक्शन कैसा हुआ? तो ये ट्रांजैक्शन हुआ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो इसकी एंट्री होगी। तो आप देखिए 25 डेट, बाबूलाल अकाउंट, बिल नंबर नॉट गिवन, अमाउंट 14,400 एंड द लास्ट टू, गुड्स ऑफ 6,000 परचेज फ्रॉम ललित एट 10% TD एंड 5% CD, अमाउंट ऑफ बिल पेड इमीडिएटली। पेड इमीडिएटली मतलब ये कैसा ट्रांजैक्शन हुआ? ये ट्रांजैक्शन हुआ कैश ट्रांजैक्शन, इसे हम अपनी बुक में लिखने वाले नहीं हैं, ये जाएगा कैश बुक में। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नेक्स्ट एंड लास्ट, गुड्स ऑफ 3,000 परचेज फ्रॉम राजेश, बिल नंबर 101, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है राजेश अकाउंट 101, अमाउंट 3,000। इज दैट क्लियर? Now you can see the total of it is, total of this is 48,900, इसे हम कहेंगे टोटल क्रेडिट परचेज। इज दैट क्लियर? अगर ये समझ में आ गया है, अगर नहीं आया है तो वीडियो रिप्ले करके वापस से देखो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है आपका? तो इलस्ट्रेशन 1 और एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। देखो ये होमवर्क तो है ही, एडिशनली आपको पता है चैप्टर नंबर 4 हमारा पूरा हुआ था, सॉरी चैप्टर नंबर 5 हमारा पूरा हुआ था। तो चैप्टर नंबर 5 के कुछ इलस्ट्रेशन और उसके कुछ एक्सरसाइज के सम्स भी आपको होमवर्क में दिए गए थे, तो आप होमवर्क टाइम पे करते रहना। बाय बाय, थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।